और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की मरीजों की संख्या, नए आंकड़े इसके जारी किए हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं ये आंकड़े और कोरोना से अब तक 640 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 19,984 यानी कि लगभग 20,000 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 3870 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं, घरों को वापस लौटे हैं और बीते 24 घंटे में 1383 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। अब टेस्ट रिपोर्ट में काफी तेजी आई है और इस वजह से भी संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 502 लोगों की जान भी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नया आंकड़ा जारी किया है और इसके मुताबिक देश में कोरोना से अब तक 640 लोगों की मौत हुई है और टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 20,000 केसेस हैं। 19,984 लोग हैं कोरोना पॉजिटिव। तो 20,000 के आसपास अब देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है। 3870 लोग इस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं और बीते 24 घंटे में 1383 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। रायबरेली में 33 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है। 30 कोरोना संदिग्ध अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है। रायबरेली में 33 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है और अचानक ये कोरोना संदिग्ध मिले हैं। रायबरेली में 33 कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप है। अचानक इतनी ज्यादा संख्या, 30 कोरोना संदिग्ध अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर जो कि आ रही है रायबरेली से। तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग का मामला बढ़ रहा है वैसे वैसे आंकड़े भी बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जो कि रायबरेली से आ रही है और इस तरह से उत्तर प्रदेश में संख्या अब 1300 के पार जा चुकी है। मरने वालों का भी आंकड़ा बढ़ा है और रायबरेली से 33 नए केसेस सामने आए हैं। और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल यादव, उनसे इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। अनिल, रायबरेली के बारे में सबसे पहले आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, अगर आपको इस बारे में जानकारी हो कि जो 33 नए केसेस सामने आए हैं, कौन हैं ये लोग? बिल्कुल, देखिए अब तक वहाँ बताया जा रहा था कि बहुत कम केसेस थे, 5 से भी कम केस थे, लेकिन अचानक से संख्या बढ़ी है और कल 30 से ज़्यादा केस वहाँ पर सामने आए। कमिश्नर लखनऊ जो कि मंडलायुक्त हैं, उन्होंने भी बताया है कि ये अधिकतर जमात से जुड़े हुए लोग हैं, इसमें जमाती हैं या उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं, उनकी वजह से अचानक से संख्या बढ़ी है। और अब रायबरेली भी हॉट स्पॉट के रूप में, एक ज़िले के रूप में चिन्हित हो गया है। तो वहाँ पर भी प्रशासन तमाम एहतियात बरत रहा है और लॉकडाउन को सख्ती से लागू कर दिया गया है। निश्चित ही रायबरेली लखनऊ के बगल का ही जिला है। लखनऊ में केसेस बहुत ज़्यादा 150 से ऊपर केसेस हैं, लेकिन रायबरेली में सीमित संख्या में थे। तो प्रशासन ने एक तरह से चैन की सांस ली हुई थी, लेकिन जिस तरह से मामले अचानक से एक दिन में ही बढ़ गए, 30 से ज़्यादा केस आ गए, उससे स्थिति थोड़ी सी अब गंभीर हो गई है। और देखिए, कल हमारी तमाम स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से बात हुई थी, वो भी अब निराश दिखते हैं। उनका कहना है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जो संख्या है उनमें लगाम नहीं लग रही है और ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो निश्चित ही इसको पूरी तरह से रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। फाइट करना होगा अनिल। और दूसरे राज्यों से अगर हम तुलना करें, महाराष्ट्र या दूसरे ज्यादा प्रभावित राज्यों से तुलना करें, तो उत्तर प्रदेश इनसे काफी बेहतर कर रहा है, बेहतर स्थिति में है यहाँ का स्वास्थ्य विभाग भी, प्रशासन भी, सरकार भी। बिल्कुल, निश्चित ही यही वही बात, अधिकारी जिनसे मेरी बात हुई थी वो यही कहते हैं कि हमने इसकी स्पीड रोक दी है, लेकिन ये इतना खतरनाक दुश्मन है कि इसको हरा पाना, पूरी तरह से डिफीट करना इम्पॉसिबल। बस यही सफलता है कि हम इसको कितना स्लो कर सकते हैं, इसकी ग्रोथ रेट कितनी कम कर सकते हैं, उसमें यूपी अब तक सफल हुआ है। और दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर अपनी आबादी से तुलना करें तो देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला ये राज्य है। उसके बावजूद अभी हम महाराष्ट्र से, दिल्ली से, गुजरात से, तमाम राज्यों से पीछे चल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस के मामले में। ये एक बड़ी सफलता है और इस पर लगाम लगा के रखी हुई है। लेकिन बस यही बात है कि जब तक कोई वैक्सीन या कोई दवा नहीं आती है, तब तक हमें इसके खिलाफ, कोरोना के खिलाफ ऐसे ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, जहां तक आप आबादी की बात कर रहे हैं तो दुनिया में 5 देश ही हैं जो कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा आबादी रखते हैं। वैसे अगर देखी जाए 23 करोड़ आबादी के साथ बहुत ही अच्छा कहा जाएगा जिस तरह से प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में तमाम विभागों ने किया है। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे पूरे प्रदेश के बारे में, किस तरह से मामले अभी तक कंट्रोल में है, कितने बड़े हैं, खासकर लखनऊ की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है?
देखिए 53 जिलों में अब तक कोरोना के पॉजिटिव केसेस पाए जा चुके हैं। हालांकि इनमें से कुछ जिले कोरोना मुक्त भी हो गए हैं, चाहे वो महाराजगंज की बात कर लें या पीलीभीत की बात कर लें, बरेली की बात कर लें। प्रयागराज में हालांकि कल कुछ केसेस आ गए जमात के लोगों के, लेकिन प्रयागराज को भी एक समय कोरोना मुक्त कर दिया गया था। लेकिन अभी 53 जिले प्रभावित हैं और 22 जिले अभी भी अछूते हैं। तो ये एक बड़ी बात है और कोशिश ये की जा रही है कि जो जिन जिलों में अब तक कोरोना पॉजिटिव केसेस नहीं आए हैं उनमें आगे भी ना आए। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। कल लखनऊ में भी 100 से ज़्यादा पत्रकारों के टेस्ट लिए गए हैं, क्योंकि मुंबई में जिस तरह की घटना सामने आई थी वहाँ पर कई पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो लखनऊ में पत्रकारों का मूवमेंट रहता है, लगातार उनका इधर तमाम एरियाज़ में आना जाना रहता है। उसको देखते हुए लखनऊ प्रशासन ने पत्रकारों के भी कोरोना टेस्ट करवाए हैं। आज शाम तक उनकी रिपोर्ट्स आएगी। हालांकि उम्मीद यही करी जा रही है कि मुंबई की तरह लखनऊ के पत्रकारों में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव केस ना ही मिले तो बेहतर होगा। प्रशासन बिल्कुल सभी ने कराया है। हमारी पूरी न्यूज़ स्टेट की टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी यहाँ पर वीडियो जर्नलिस्ट हैं और रिपोर्टर्स हैं, सभी के टेस्ट हुए हैं। शाम तक रिपोर्ट आएगी तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि सब निगेटिव ही ये टेस्ट आए। बाकी पूरे प्रदेश में एक जंग छिड़ी हुई है सरकार ने और कोशिश यही है कि इस महामारी को बहुत द्रुत गति से फैलने से रोका जाए और इस पर लगाम जिस तरह से लगी हुई है वो लगाम लगी रहे। बिल्कुल, और आप भी रिपोर्टिंग के दौरान आप सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में सामने आए हैं मामले काफ़ी डराने वाले हैं। आप सब लोग जो कि इस वक्त कोरोना वॉरियर्स के तौर पर ही हैं, जो कि सड़कों पर इस वक्त काम कर रहे हैं, अपना खास ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।